तो आज का ये टॉपिक है हमारा, मेन इसी को लेते हैं पहले, गुरमीत राम रहीम सिंह एंड ट्रेवेसिटी ऑफ जस्टिस। ये जो वर्ड है ट्रेवेसिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपहास, मजाक। तो ये यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस को मजाक बना दिया। क्यों बना दिया? ये एक गुरमीत राम रहीम सिंह जो हैं, ये एक धार्मिक गुरु हैं ये, ठीक है, हरियाणा के अंदर रेप के चार्जेस में, मर्डर के चार्जेस में ये अंदर है। यहाँ जो क्वेश्चन ये उठाया है कि क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं, और फॉलोअर्स यूपी से आते हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, आसपास इन सब से आते हैं, तो सरकारें इनके ज़रिए वोट का लाभ लेने के लिए इनको पैरोल पे छोड़ देती हैं। यहाँ पर ये देखो, डेरा सच्चा सौदा के नाम से इनका ये है। और असेंबली इलेक्शन से पहले, अभी जो हरियाणा के अंदर हुए हैं 5 तारीख को, इससे कुछ दिन पहले इनको पैरोल पे बाहर कर दिया गया। अब बात ये है, ये पैरोल होता क्या है? पहले तो इसे समझें। तो पैरोल होता है जब भी किसी उसको अपराधी को सज़ा दी जाती है, लंबी सज़ा, तो उसके अंदर कि वो सोसाइटी से कट ऑफ ना रहे, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस सोसाइटी के अंदर बनी रहे और समाज के अंदर वापस उसको आके रहना भी है, तो इसलिए एक प्रोविज़न किया हुआ है। यदि उसका व्यवहार सही है तो एग्जीक्यूटिव जो हमारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, वहाँ से एप्लीकेशन मूव होती है। वो एक एप्लीकेशन देगा बाहर आने के लिए, पैरोल के लिए, वो जेल सुप्रिटेंडेंट को देगा, और जेल सुप्रिटेंडेंट उसके साथ क्या लगाएगा? उसका बिहेव, उसका कंडक्ट, उसकी हेल्थ का स्टेटस, ये सारी चीज़ लगा के होम मिनिस्ट्री को भेज देगा। होम मिनिस्ट्री वहाँ से फिर रिपोर्ट मांगेगी डीएम की, जहाँ उसको रिलीज़ करना है, ठीक है, और उसके रिपोर्ट के आधार पे उसको पैरोल दे दी जाएगी, 15 दिन की, 20 दिन की। ये तो जनरल टेंडेंसी होती है, बीइंग एन एडवोकेट, मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग हर एक अपराधी जिसको उम्र कैद हुई है या 20 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है, उसको पैरोल मिलता ही मिलता है, और 15 से 20 दिन का पैरोल मिलता है, हर साल मिलता है, साल में एक बार कम से कम मिलता है। तो उसकी सज़ा यानी कि 20 साल की, तो 20 बार वो पैरोल पे आएगा ही आएगा। और ये किस लिए था? उसका मकसद ये था ताकि वो इन टच बना रहे, अपनी फैमिली से बना रहे, आगे अपराध की दुनिया में ना जाए वो, ठीक है, उस चीज़ को करने के लिए था। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं, इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं, वो एलिगेशन ये लगाए हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसको अब तक 15 बार पैरोल पे छोड़ दिया गया है। लेकिन इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये टोटल क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर, ये यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में, द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेट्स टू द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। द इनकम्बेंट भारतीय जनता पार्टी regime in Haryana has been unapologetic and brazen about the decision to grant payroll। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोर ओवर, जब चुनाव का वो था, तो चुनाव में उनसे इलेक्शन कमीशन है, उसकी इंटरफेरेंस होनी चाहिए थी, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए था, उस पर रोक लगानी चाहिए थी, या उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी, उन सारी बातों को है। तो यहाँ टाइमिंग्स को लेके तो सवाल उठाए जा सकते हैं कि भाई इसको जो पैरोल दिए गए हैं वो ऐसी टाइमिंग्स पे दिए गए हैं जब इलेक्शन होने वाले थे, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन पैरोल भी राइट है हर एक का, कि यदि उसका कंडक्ट सही है, उसका एक्ट सही है, और सारी चीज़ें, उसका बर्ताव वगैरह सब सही है, तो ये एक जनरल प्रोसीजर है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल इसको दिया गया है, और सबको भी दिया जाता है। इसके लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं, किसी सिक्योरिटी, इसकी गारंटी कोई ले। और पैरोल जब दिया जाता है तो उसके लिए एक प्लान फिक्स किया जाता है कि यू विल रिमेन हेयर ओनली, बस आप यहाँ रहोगे, इससे बाहर नहीं जाओगे। जैसे आपको ध्यान हो तो ओम प्रकाश चौटाला जब जेल में थे तो इनको पैरोल दिया गया था। तो पैरोल दिया गया था, उसकी कंडीशन थी कि अपने गाँव में ही रहोगे आप, या सेहत को लेके है तो आप हॉस्पिटल में रहोगे, हॉस्पिटल से बाहर कहीं नहीं जाओगे, पॉलिटिकल जितनी भी ये हैं रैलीज, इनको आप एड्रेस नहीं करोगे, इस तरह से। तो वो ये सारी चीज़ें जब बना देते हैं तो उसके तहत इनको करना पड़ता है, और यदि उसके तहत नहीं काम कर रहे तो इनको वापस बुलाया जा सकता है। तो इनको जो पैरोल दिया गया था वो लिमिटेड उसके लिए दिया गया था कि इतने दिन के लिए है, आप यहाँ रहेंगे, इन लोगों से नहीं मिलेंगे, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। वो एक प्लान देते हैं,
उसको फॉलो नहीं करे तो पेरोल कैंसिल हो जाता है। तो इसको इतना ही उसमें लेना चाहिए। ठीक है, राजनीति तो होती है हर चीज़ के ऊपर, पर इसके अंदर कोर्ट का तो कोई ना कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव। कोर्ट में भी जाती हैं पेरोल की एप्लीकेशंस, जब नहीं होती तो कोर्ट भी कंसिडर करती है। लेकिन यहाँ जो पेरोल मिली है ये किसके थ्रू मिली है? ये पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल लिखता है, उसके बाद जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सेक्रेटरी है होम, गृह मंत्रालय में, उनकी परमिशन होती है। उसके बाद कंसर्न जो डीएम है, डीसी है, उसकी बस इतना ही रोल है इसके अंदर, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर पेरोल मिलता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना, इस पर ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल इशू है। ये बताना ज़रूरी था यहाँ पे कि पेरोल होता क्या है और किन कंडीशन में मिलता है, किन किन को मिलता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दूसरा हमारा आर्टिकल है 100 डेज कंप्लीटेड बट द वर्क है जस्ट बिगिन। क्योंकि ये जो है, ये आर्टिकल किससे लेके है? ये स्किल डेवलपमेंट को लेकर है कि गवर्नमेंट ने पीएम श्री जो स्कूल्स बनाए हैं उसके ऊपर है ये। और हर जगह इस बार क्या है, देखो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, यहाँ द ग्लिम्स ऑफ दिस इम्पैक्ट वॉज विटनेस इन द स्कूल लाइक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ, where the student was excelling not only academically but also in extracurricular activities. For example, Ashish Pandey, an extraordinary artist who aspired to be a 3D artist, his portraits of my grandfather, former Prime Minister Shri Chaudhary Charan Singh ji, felt lifelike and if he were present in the room. इतने जीवंत बनाए उन्होंने, 3D जो वो बनाए हैं पेंटिंग्स ऐसी बनाई है कि जैसे वो इस कमरे में ही बैठे हों। तो ये आगे और बात कर रहे हैं किस किस तरह से ये उन्होंने इन चीज़ों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। यहाँ आप नीचे जाएंगे तो इसके अंदर और है, एक और बच्चे का जिक्र कर रखा है, ये अक्षिता, ब्रिलियंटली बैलेंस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी इन हर पेंटिंग, उसके बारे में कह रखा है। और ये किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नीचे आ जाओ इसके अंदर, ये कह रहे हैं देखो, एट द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा 2 young women have completed training in artificial intelligence, developed a chatbot. Their achievement demonstrated the immense potential of India's youth and their dedication to monitoring others was a testament to the transformative power of skill development. यहाँ जो ये कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले बच्चा क्या करता था, सिर्फ ही वॉज कंसर्न अबाउट हिज अकेडमिक्स ओनली। और माहौल कैसा बना हुआ था पिछले कुछ दिनों से, बच्चे 100 में से 100 मार्क्स ले रहे हैं, परसेंटेज बहुत हाई जा रही है। और कितने डीयू के अंदर जो सिलेक्शन होते थे तो 98% वालों के, 94, 95 वालों के भी नंबर नहीं आते थे, क्योंकि सारा फोकस किस चीज़ पे हो गया था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे हो गया था। 9th ऑनवर्ड स्कूल बच्चों के लिए बंद कर देते थे सारी एक्टिविटीज़, कि 10th वाले और 12th वाले किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो केवल पढ़ाई करेंगे। दूसरा, कोर्ट के अंदर केसेस गए तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो बदल गया, एग्ज़ाम आपके सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, तो वो आपके सिलेबस के अंदर है। अब जो बच्चा याद कर लेगा सारी चीज़ तो नेचुरली वो पूरे मार्क्स ही लेगा। और जो सिलेबस डिज़ाइन है वो इस तरह का है कि 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, 3 बार बच्चा उसको रिवाइज़ कर सकता है। तो यहाँ जो सारी चीज़ें थी, ये सिलेबस जो सीबीएसई ने डिज़ाइन किया था वो इस तरह से डिज़ाइन किया था कि 3-4 महीने बच्चा पढ़े, वो इसलिए था 4 बार रिपीट करने के लिए नहीं था वो सिलेबस, इसलिए था कि अलॉन्ग विद दैट स्पोर्ट्स है, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उनके अंदर बच्चा पार्टिसिपेट करे। और सीबीएसई का मकसद था कि बच्चा कैसे ग्रूम करे, ओवरऑल ग्रूम करे, वो स्पोर्ट्स में भी जाए, वो साइंस एग्जीबिशन में जाए, वो डिबेट्स में भी जाए, वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जाए, हर चीज़ के अंदर, ताकि वो स्किल उसके अंदर डेवलप हो। लेकिन अब हमने क्या कर दिया था पिछले कुछ दिनों से, आइसोलेशन के अंदर डाल दिया था, केवल पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं बस। और कुछ जो कोचिंग कल्चर चला है उसके अंदर भी ऐसा ही हो गया, बच्चे क्या करते हैं, सवेरे आ गए नॉन अटेंडिंग स्कूल वाले और शाम तक उसी के अंदर है, कहीं घुमाना नहीं बच्चों को, कहीं फिराना नहीं, कहीं ले जाना नहीं, ये सब। हाँ, और कोई चीज़ ऐसी नहीं। तो समझ में आ रहा है? तो कैसा कर दिया कि बच्चा केवल पढ़ाई तक सीमित। लेकिन यहाँ उस चीज़ को बदलने के लिए ये सारी चीज़ की गई है कि यदि वो नहीं बदला तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आप देखो ड्रॉप आउट्स हैं,
कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्किल्स उनको साथ साथ बताई जाती हैं, और जब तक वो स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। सिंपल ग्रेजुएशन से यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो उसके साथ साथ इस चीज़ को लेकर है। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण इस तरह से दे रखे हैं। ये देखो इसी पैराग्राफ में यदि आप आखिरी में देखोगे तो यहाँ एन इंडस्ट्री ड्रिवन अप्रोच हैज़ बीन central to all these efforts. The new partnership are to set enhance to our outreach and partnering our countries, such as the recent collaboration with Malaysia aim to strengthen the workforce development and expertise exchange. The future of Indian youth lies in the meeting of education and skill development, where school nurture creativity and values. इन दोनों चीज़ों पे फोकस था ही नहीं। वैल्यू से कोई बात ही नहीं करता था, क्रिएटिविटी कोई बात ही नहीं करता था। इवन यहाँ तक भी होने लग गए थे कि बच्चों के पीरियड्स ख़त्म कर दिए थे, प्रार्थना में नहीं जाएंगे 10th वाले 12th वाले, सीधे 0 पीरियड स्टार्ट कर देंगे, सीधे आएंगे पढ़ाई शुरू कर देंगे, एक्स्ट्रा पीरियड लग जाएंगे। इतना बर्डन क्यों डालना भाई? ये जो नॉलेज है, ये छोटी सी नॉलेज जो आप बना रहे हो, चीज़ों को रट रहे हो, प्रैक्टिकली अप्रोच इसकी क्या है? उसमें से कितना % याद रहता है? जो आपने 12वीं तक पढ़ा है, जब आप प्रोफेशनल में चले जाएंगे, किसी भी प्रोफेशन में चले जाएंगे, उसके बाद ये पढ़ा हुआ आपको कितना याद रहेगा? कहते हैं असली एजुकेशन इज बियॉन्ड दैट। जो आपको इसके अलावा याद रहे वही एजुकेशन है, जो आपने इससे संबंधित साइंस मैथ से पढ़ा है इसके अलावा। तो दैट इज, वो क्या है? वो है आपकी क्रिएटिविटी एंड वैल्यूज। वही है नहीं अभी, वो नहीं है, तो यही दिक्कत आती है। इसलिए सोसाइटल टेंडेंसीज हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। बच्चे एग्रेसिव होते जा रहे हैं, 1 मिनट में हर चीज़ को आग लगा देना, ये सब करना। ये अभी कुछ दिनों पहले एक आया है, 4 साल तो नहीं, 8-9 साल का एक बच्चा होगा, अभी वायरल हो रहा है वो। उसकी मम्मी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, और जब मम्मी खाना खाने लगी तो उसने बैट से मम्मी के सिर पे मारा और मम्मी बेहोश हो गई, उसके सर से खून बह रहा है और बच्चा मोबाइल लेके वहीं खेल रहा है। मतलब इस बात का कुछ उसको अफसोस ही नहीं है कि तेरी मम्मी की क्या हालत हो गई है। तो इस तरह की हरकतें देखने में आई है। माँ बाप के ऊपर हमले करना, मार देना, मोबाइल छीनने पर खुद को रिस्क में डाल देना, छत से कूद जाना, ये सारी चीज़ें ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि केवल हमने बच्चे को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया? उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हमने डाल दिया उसको। उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट और कई चीज़ों में है, लेकिन हमने सबके सारे इंटरेस्ट को कहाँ फोकस कर दिया? केवल पढ़ाई पे, कि केवल पढ़ाई करो बस, इससे बाहर मत करो कुछ भी। और उसका नुकसान क्या हुआ है कि बच्चा जो अपनी क्रिएटिविटी, जो अपनी सारी स्किल्स कहीं ना कहीं लगाता, उसको हमने एक तरफ कर दिया। उसका नतीजा हम भुगत ही रहे हैं अभी। यदि स्किल्स के अंदर बच्चा पेंटिंग करता है, बच्चा आर्ट्स में कुछ अच्छा परफॉर्म करता है, कोई और स्किल्स करता है, राइटिंग में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, डांस में, ड्रामा में, म्यूज़िक में, एनिमेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आज ऐसा नहीं है ग्रेजुएट बच्चा एनिमेशन में बहुत अच्छे बच्चे, छोटे बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए, ये इसके साथ साथ करने का मतलब ये है कि बच्चों के अंदर स्किल और वैल्यू दोनों ही डालना, बच्चे को उस दायरे से बाहर निकालना। जो हमने बच्चे को आइसोलेशन में डाल दिया था ना, उस आइसोलेशन को ब्रेक करना। तो दिस इज द मोटिव बिहाइंड दैट। फिर आप नीचे देखो, इसमें द लड़की बहन स्कीम exemplifies the broader trend in Indian politics. The reliance on the populist scheme for intermediate electoral gains financially, ये इसकी बात। अच्छा, ये तो दूसरा आ गया आर्टिकल, मैं सोचा कहाँ से। ये रिफ्लेक्टिंग ऑन सच स्टोरीज ऑफ रिलायंस, टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन इवोक अ डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा अपना पॉजिटिव टाइम किस में लगाता है? अपने इंटरेस्ट की चीज़ में करता है, तो उसका और चीज़ों में भी इंटरेस्ट बनता है। These encounters have left a profound impact, renewing the commitment to serve with a greater dedication. Let us continue our work to build a nation where every dream has a chance to flourish and every talent is given the opportunity to shine. तो इसके अंदर क्या मेन हो गया इसका, कि हर सपने को
साकार होने का सामर्थ्य हम प्रदान करें और हर एक टैलेंट को एक अवसर दें ताकि वो फ्लोरिश कर सके। तो दिस इज द मोटिव बिहाइंड दिस। और ये जो मोटिव है, तो आज इसमें क्वेश्चन लिख लो, ये ऐसे से रिलेटेड भी हो सकता है और आपका इससे भी। हाउ कैन वी बिल्ड अ नेशन वेयर एवरी ड्रीम हैज अ चांस टू फ्लोरिश एंड एवरी टैलेंट इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू शाइन। तो इसके अंदर बिसाइड दिस आर्टिकल और चीज़ें भी आप इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके अंदर वैल्यूज़ बेस करेंगे, स्पोर्ट्स पे ये सारी चीज़ें करेंगे, मॉरल एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे और सारी चीज़ों पर, ठीक है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की आप बात करेंगे, ठीक है। तो एक आर्टिकल ये हो गया। इस आर्टिकल को डिस्कस करें इससे पहले एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा मैं कि किस तरह से सोशल मीडिया समाज के लिए भी कितना घातक हो सकता है। कन्या भ्रूण हत्याएं बहुत चल रही थी, ठीक है, लड़कियों को मार रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन के जरिए। पता लग गया कि लड़की है इसके अंदर, तो भ्रूण के अंदर, तो उसी का अबॉर्शन के जरिए मारा जा रहा था, ठीक है। इसके लिए PNDT एक्ट भी बनाया था, लेकिन उसके बाद भी मोटी फीस लेके, अल्ट्रासाउंड की जनरल फीस होती है 600-800 रुपये, और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक डॉक्टर 20-20 हज़ार रुपये ले रहा था, और जनरल अबॉर्शन की फ़ीस होती है 3,000 रुपये, और मतलब दोनों का पैकेज लाखों रुपए तक डॉक्टर्स कमा रहे थे। और डॉक्टर्स भी क्या कमा रहे थे, इसके अलावा वो लोग भी इन्वॉल्व थे जो डॉक्टर्स नहीं थे, कंपाउंडर्स भी ये काम कर रहे थे। जो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट जो है वो उनके अलावा भी और इस मशीन को ऑपरेट कर रहे थे। बहुत बड़ा नेक्सस चला हुआ था, और सेक्स रेशियो जो था वो डिक्लाइन करता जा रहा था। आपने देखा होगा 700-750 तक पहुंच गया था हरियाणा में, और हरियाणा का सबसे कम था, और हरियाणा में रेवाड़ी का एक समय में सबसे, पूरे देश में सबसे कम था। तो इट वाज वेरी अलार्मिंग सिग्नल कि ये जो सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसके रिजल्ट्स बहुत गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमने PNDT एक्ट को फोर्सफुली लागू करवाया और सेक्स डिटर्मिनेशन कम होना शुरू हो गया और रेशियो इंप्रूव होना शुरू हो गया। मीनवाइल गूगल पे एक ऐड चलनी शुरू हो गई गूगल के ऊपर। उसमें क्या था कि बाहर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, ब्लड सैंपल वॉज इनफ। आप अपना ब्लड सैंपल दो, उससे वो बता देंगे कि लड़का है या लड़की है, ब्लड सैंपल के जरिए, नहीं सॉरी यूरिन सैंपल के जरिए। तो अब वो यूरिन और ब्लड सैंपल के जरिए ये पता लगने लग गया था, और ये भी बहुत जल्दी अर्ली एज के अंदर पता लगने लग गया था। तो क्या करते थे, ये गूगल के ऊपर ये चल रहा था कैंपेन, और वो 20-30 हज़ार रुपये ले रहे थे। यहाँ से बच्चा पार्सल कर देता था, उनके मोबाइल पे उस पर रिपोर्ट आ जाती थी, तो पता भी नहीं लगता था कहाँ हो रहा है। इस चीज़ को लेकर एक केस डाला गया। वो जितने भी हम PNDT पे काम कर रहे थे उन सब लोगों ने मिलकर एक केस डाला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी गूगल से इसको हटवाने के लिए, ऐसी एड्स को। आखिरकार में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को उनको झाड़ लगाई कि ये जो है ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर आता है और PNDT एक्ट की वायलेशन है, और यदि इस तरह की ऐड आप दोगे और ये आप करोगे तो आपको हम इसके अंदर बुक कर देंगे और आपको भी सजा दी जाएगी। तब गूगल ने अपनी उससे ये ऐड हटाई और ये सारा काम किया। समझ में आया आपको? तो सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि अच्छा अच्छा काम कर रहा है, सोशल मीडिया बुरा काम भी कर रहा है। PNDT एक्ट होने के बाद बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन कराना शुरू कर दिया इसके थ्रू। तो यहां अब एक और खतरा पैदा हो गया। पहले क्या था कि व्हाट्सएप के ऊपर आप जो ग्रुप बनाते थे, वो ग्रुप कितने बनते थे, शायद 250 के बनते थे, आजकल 1000 तक के बन जाते हैं वो। लेकिन जिस चीज की यहां बात कर रहे हैं, यहां ये बात कर रहे हैं, हाउ हैज टेलीग्राम चेंज्ड इट्स स्टैंस ऑन कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी। टेलीग्राम पर 2 लाख तक का एक ग्रुप बन जाता है, एक ही ग्रुप। अब कितना मैसेज फैलाना कितना आसान हो गया। एक चीज जो पहले 250 थी 1000, तो 1000 में कितनी बार फैलानी पड़ेगी आपको, कितनी बार उसको बार बार पोस्ट करोगे तो 2 लाख तक पहुंचेगी। 1000 की है तो कितनी बार, 200 बार, 200 बार हो गई ना। और यहां क्या है, एक क्लिक पे ही 2 लाख जगह पहुंच रही है, और 200 बार में यदि आप करोगे तो करोड़ों तक पहुंच जाएगी। तो उस चीज को लेकर अब यहां देखो स्टार्टिंग से इसको न्यूज को क्यों है ये, तो एक मैंने उदाहरण दिया है किस तरह से सोशल मीडिया ये कर रहा है।
एक उदाहरण और देता हूं आपको। इसमें पहले क्या होता था कि बहुत पहले जब मोर्स कोड चलता था और टेलीफोन वगैरह एसटीडी से बुक होते थे, तो टेलीफोन ऑपरेटर रहते थे उसमें, ऑपरेटर सारी बात सुनते थे, चाहते तो सुन सकते थे। तो जितने भी उग्रवादी संगठन थे ये क्या करते थे, पहले अपना मैसेज कहाँ भेजते थे, ये शिप पे भेजते थे, चलते हुए शिप के ऊपर। शिप का जो ऑपरेटर होता था उस ऑपरेटर को ये मैनेज कर लेते थे कि हम तेरे पास मैसेज भेजेंगे, और फिर उस शिप का जो ऑपरेटर होता था वो फिर आगे डिलीवर करता था पोर्ट के ऊपर, और पोर्ट के ऊपर से मैसेज वो जाते थे। इस तरह से संगठन काम करते थे, चोरी छुपे। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हुई है, यहाँ जितने भी ये मैसेज जा रहे हैं आप देखो इनके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं उसको देखते हैं हम पहले। इसी आर्टिकल के अंदर क्यों ये सारी चीज़ इशू बना। ये जितने भी मैसेज होते हैं वो होते हैं इनक्रिप्टेड। आप देखोगे ना इसमें, तो ये क्या मैसेज आ रहा था, ये आएगा देखो यहाँ। इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर टेलीग्राम क्वाइटली एडिटेड आउट ऑफ लैंग्वेज इट्स FAQ पेज दैट स्टेटेड प्राइवेट चैट वर प्रोटेक्टेड एज दे वर डू नॉट प्रोसेस एनी रिक्वेस्ट रिलेटेड टू देम। डू नॉट प्रोसेस का मतलब ये था, आपने कोई चैट की तो कोई भी आपकी इस चैट को ले नहीं सकता था, इनसे प्रोसेस नहीं करेंगे, वो किसी को अलाउ नहीं करेंगे। ये किस लिए था, ताकि टेलीग्राम का यूज़ बढ़े। कम्युनिटीज़ भी होती है ना, जैसे हिंदी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, ये भी तो अपने मैसेज भेजते हैं धर्म के, इसके जागो हिंदू, मुस्लिम खतरे में है, हिंदू खतरे में, ये सारे। तो ये सारे भी तो वो नहीं चाहते कि भाई ये सरकार इंटरप्रेट करे इनको या पकड़े इनको, तो इसलिए किस पे रिलाई अपन करते हैं, ये भी जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं वो भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तो अपनी प्लानिंग अपने वर्कर्स तक पहुंचाती है, तो उनको भी ऐसी चाहिए। तो इन्होंने जब ये दिया था कि डू नॉट प्रोसेस एनी रिक्वेस्ट रिलेटेड टू देम, तो इसका मतलब क्या था कि हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। जैसे ही मैसेज यहाँ से निकला, मैंने एक मैसेज टाइप किया और उसको सेंड का बटन दबा दिया, सेंड का बटन दबाते के साथ वो मैसेज कैसा हो जाता है, कोडिफाइड हो जाता है, और उस कोड को मैं चाहूँ तो मैं भी नहीं पढ़ सकता वापस कि मैंने क्या लिखा है, उसको कोई भी वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकता। अब ये कोडेड फॉर्म में कहाँ जाएगा, सेंडर के पास, और केवल सेंडर के वही उसको वापस उसी लैंग्वेज में चेंज होगा जब सेंडर चाहेगा तो। इसके अलावा बीच के अंदर किसी की इंटरफेरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या है, द आंसर टू दिस सेक्शन टाइटल, देयर इज इलीगल कंटेंट ऑन टेलीग्राम। ठीक है, हाउ टू टेक इट डाउन हैज नाउ बीन अल्टर्ड to include directions of how the report illegal content and messages, how to report it, sound of a people nearby। पहले जो था ना people nearby जो था कि कौन कौन आपकी, एक ऐप है उसमें क्या होता है कि आपके नज़दीक से कोई भी जाएगा आपकी जान पहचान वाला तो बता देगा इतने मीटर के दायरे में है, ये है वो है। तो उस चीज़ का था ये जो फीचर था उसके अंदर people nearby बता देगा कि आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में आपके ये दोस्त हैं या जिनसे आप संपर्क में हो। वो feature that helped user to find the message other user in the vicinity and replaced it with business nearby। business is nearby, उसको replace कैसे कर दिया, business is nearby से। ठीक है, और legitimate verified businesses, और इसके अलावा क्या कर दिया कि बिजनेस वही जो legitimate है। legitimate मतलब है जो अप्रूव्ड है। मान लो हम यहाँ बिजनेस चलाते हैं तो ये बिजनेस अप्रूव होना पड़ेगा। अप्रूव कैसे करना पड़ेगा, इसके संबंधित कुछ कागज़ हमें भेजने पड़ेंगे, इसमें जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई करेंगे, इसकी लोकेशन वेरीफाई करेंगे, और चीज़ों से वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई हो जाएगा तो ही उसको डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। तो पीपल नियर बाई को किससे रिप्लेस कर दिया इन्होंने, बिजनेस नियर बाई से। अब यहाँ क्या हुआ है, पिछले दिनों इंटरमीडिएटरीज के ऊपर बड़ा आर्टिकल आया था, तो उसके अंदर तो ये कह रहा है टेलीग्राम प्राइवेसी पॉलिसी को, सेइंग दैट विल नॉट प्रोवाइड अथॉरिटी विद द यूजर इंक्लूडिंग फोन नंबर, IP एड्रेस एंड द रिस्पॉन्स टू वैलिड लीगल रिक्वेस्ट। तो वैलिड लीगल रिक्वेस्ट कौन करेगा, पुलिस कर सकती है, कोर्ट नहीं करता, पुलिस करेगी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का राइट किसको है, पुलिस को है। कोर्ट कभी भी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं करती।
उसको लगा कि ये एक मैसेज स्प्रेड हुआ है, उस मैसेज की वजह से सारी चीज़ हुई है, तो पुलिस के पास अथॉरिटी है, पुलिस इनको लिखेगी कि मैसेज कहाँ से जनरेट हुआ है, किस फ़ोन नंबर से जनरेट हुआ है, वो पूछने के लिए। उसके लिए कोर्ट से परमिशन ही लेनी होगी। हाँ, उसके आईटी एक्ट है ना 79, वो इनको भी बचा दिया हो आईटी एक्ट 79 ने, वरना पहले सीधे सीधे इन्हीं को पार्टी बनाया जाता था। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम के मालिक को ही पकड़ लेंगे, पर इन्होंने वहाँ से हटा दिया, वहाँ से हटा क्या कर दिया कि इंटरमीडिएटरीज कर दिए उसके अंदर। अभी हम आएंगे उस चीज़ के ऊपर भी, आगे आते हैं। तो आगे देखो फिर इसके अंदर ये द मूव, ये मिस्टर दुरोव सेड इंटेंड टू deter criminal from abusing, intends to deter criminal from abusing. The platform search function was being abused to sell illegal goods. He added, in the past Telegram has agreed to supply information on terror suspect as per policies, but now it covers criminal activities in general. The company will disclose if it provided यूज़र इन्फॉर्मेशन टू अथॉरिटीज़ एंड इट क्वार्टरली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। अब ये क्या कर दिया कि ऐसे ग्रुप्स के ऊपर क्या होता था, ड्रग्स की सप्लाई। अब आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले 5000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, गुजरात के अंदर 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, 300 करोड़ की एक ड्रग्स पकड़ी गई है। अब आप सोचो, ये तो उनकी बेस प्राइस है, 8000 करोड़ की ड्रग्स जो पकड़ी गई हैं ये उसकी बेस प्राइस है। ये रिटेल के अंदर जाएंगी जब, तो कितना व्यापार करेंगी ये कम से कम 20,000 करोड़ का व्यापार करती है ड्रग्स। और इनको यहाँ रोक देना, वो व्यापार तो बात अलग है, वो तो कितने लोगों की ज़िंदगी खराब होती, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले क्या था, इलीगल गुड्स के लिए उन्होंने रोक लगाई थी, लेकिन अब क्या है, इट कवर्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन जनरल। जो जनरल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उनको भी कवर करने लगी, छोटी मोटी सारी चीज़ें, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसको देंगे, ये गवर्नमेंट चाहेगी तो उसको रिपोर्ट दे पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी, और ये देखो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट उसको भी हटा देंगे, जो ऐसा है जो तोड़ने की बात कर रहा है देश को, इस तरह की कोई बात है तो उसको भी ये हटा देंगे उसके ऊपर से। तो ये सरकार ने जब शिकंजा कसा है उसके बाद हुआ है ये। अब ये बात कर रहे हैं 2021 के अंदर 6 जनवरी को यूएस के अंदर हुआ था, जब ट्रंप हार गया था उस समय। तो उस समय 2 एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ, सिग्नल ऐप, और उस पर सारा कुछ हुआ था टेलीग्राम की तरह ही, ये सारा जो मूवमेंट चली थी ये। तो सिग्नल इज ओन्ड बाय नॉन प्रॉफिट एंड डज नॉट सेल एड और यूजर डेटा, इवन कलेक्ट डेमोग्राफिक एंड पर्सनल डिटेल्स अराउंड यूजर। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्यों कर रहे हैं काम, टेलीग्राम कर रहा है, मेटा भी आ गया इसके अंदर, व्हाट्सएप में आप काम कर रहा है, फेसबुक है, ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, इनकी इनकम आती कहाँ से, ये क्या करते हैं, आपके डेटा को सेल करते हैं, कौन आदमी है, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, कैसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को ये सेल आउट करते हैं, ठीक है। और इनके पास सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, उसके बेसिस पे एनालिसिस करना, बिज़नेस को प्रमोट करना, बिज़नेस को इनपुट देना, बिज़नेस के लिए आपका बिज़नेस कहाँ चल सकता है, किस तरह से चल सकता है, किसी भी चीज़ को, जैसे इनके पास अब किस चीज़ का बिजनेस सबसे ज़्यादा, प्रमोशन का बिजनेस सबसे ज़्यादा है, गूगल के ऊपर, इंस्टा पे, इन पे आपने देखा होगा ना, बूस्ट करके पोस्ट आती है, बूस्ट, तो इनको पता रहता है कहाँ बूस्ट होनी है, टारगेट इनके पास है सारी चीज़, तो उस चीज़ का फ़ायदा ये उठाते हैं। तो यहाँ ये मैंने बता ही दिया आपको। यहाँ आगे देखो, टेलीग्राम इनेबल्स मास कम्युनिकेशन अलाउिंग अप टू 2 लाख मेंबर्स एंड मेकिंग ए प्लेटफॉर्म हॉटबेड फॉर, अब किस चीज़ के लिए, क्यों सरकार कंसर्न है, वो इसलिए है, ये बता रहे हैं ये, मेकिंग द प्लेटफॉर्म अ हॉटबेड फॉर एक्सचेंजिंग चाइल्ड सेक्स अब्यूज मीडिया, टेरर रिलेटेड कंटेंट्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, तीनों चीज़। एक मैसेज आपने डालना है किसी भी चीज़ को, तो 2 लाख लोगों तक इमीडिएट पहुंच गया। 10 आपने मैसेज, केवल 10 मैसेज डाले तो कितने लोगों तक पहुंच गए, 2 करोड़ लोगों तक, मतलब करोड़ों लोगों तक रीच सेकंडों में हो जाती है इसकी।
इसलिए तो इनको भी पता है ये कि किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ कोई गलत चीज़ फैलानी है, एकदम से फैल जाएगी। और इस तरह के ये टेरर रिलेटेड कंटेंट्स किसी भी चीज़ को, अब जैसे पाकिस्तान के अंदर मीडिया, सबसे पहले मीडिया पे रोक लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये तो विस्फोटक है, अब पहले की तरह नहीं है, ये तो एक बम की तरह काम करते हैं। 1 मिनट के अंदर कितने करोड़ों लोगों के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है, और वहाँ से आगे, वहाँ से आगे, वहाँ से आगे, तो 1 मिनट के अंदर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाती है। तो ऐसे सबसे पहला काम कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मणिपुर में हुआ था तो वहाँ उस पर लगा दी थी रोक, पाकिस्तान में अब मीडिया पे रोक लगा दी, तो कंट्रोल करने का सबसे तरीका यही है। फिर इसका कंपैरिजन कर रहे हैं व्हाट्सएप से यहाँ, बाकी आप पढ़ लेना इसके अंदर मेन। तो इसके अंदर दूसरी चीज़ मेन लेके आते हैं हम यहाँ पर, ये व्हाट आर द ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन इंटरमीडियरीज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो वो उनके ऊपर क्या है, तो यहाँ देखो इसको, इंटरमीडियरीज such as social media or messaging platform operating in India are expected to comply with national regulation and respond promptly to complaint regarding unlawful content. Promptly का मतलब है 1 सेकंड के अंदर आपको ये तुरंत वहाँ से हटानी है। However, there is a provision that may give technical and social media platform executive a space harbor of sort in face of legal action. तो लीगल एक्शन से बचने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, ये कर दिया सेक्शन 79 जो मैं बता रहा था आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2 इस 2000, ये क्या कह रहा है, नो पर्सन प्रोवाइडिंग एनी सर्विस एज अ नेटवर्क प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर शैल बी लाइबल अंडर दिस एक्ट रूल और रेगुलेशन मेड देयर अंडर फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और डेटा मेड अवेलेबल बाय हिम इफ ही प्रूव्स, कंडीशन लगा दी, थर्ड पार्टी है, मैंने एक ग्रुप बना लिया अपना, 2 लाख लोगों के 5-6 ग्रुप बना दिए, और मैंने कोई मैसेज भेज दिया, मैंने जो मैसेज भेजा है उसके लिए कौन लाइबल नहीं है, टेलीग्राम लाइबल नहीं होगा। पहले क्या था, टेलीग्राम सीधे सीधे टेलीग्राम को ही उठा के हम वो बना लेते थे, लेकिन उसमें कंडीशन लगाई है, ये भी कब लाइबल नहीं है ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइबल नहीं है, कब लाइबल नहीं है वो बता रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, द ऑफेंस और contravention was committed without his knowledge or that he has exercised all due diligence to prevent the commission of such offense or contravention. उसको एक बात साबित करनी पड़ेगी, क्या बात साबित करनी पड़ेगी, कि उसकी नॉलेज में नहीं थी ये चीज़ और उसने पूरी कोशिश की थी कि उसके प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ ना हो। यदि वो ये साबित नहीं कर सका तो इसके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो, सिंपल लैंग्वेज में क्या बता रहे हैं, a person who is providing a social media or messaging platform shall not be liable under the act if they prove that they were not aware of offending third party content being made available on their platform, या तो उनकी जानकारी में नहीं था ये, और if they did their best to stop such offense from taking place, उन्होंने क्या कर दिया, जैसे उनकी नॉलेज में आया उन्होंने सारे कंटेंट को रिमूव कर दिया, उसकी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। आजकल सर्विसेज भी सस्पेंड हो जाती हैं, पहले आपने देखा होगा यदि फेसबुक पे एक जैसा मैसेज आपने बहुत बार कर दिया तो 2 घंटे के लिए आपको ब्लॉक कर देगा फेसबुक। एक ही मैसेज आपने बार बार इस पे कर दिया, व्हाट्सएप पे कर दिया, तो व्हाट्सएप भी आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा आप करने से, उस चीज़ का बात करें तो ठीक है। तो ये इस चीज़ के ऊपर आर्टिकल है पूरा। तो ये थोड़ा सा इनको रिलीव ये कर दिया। आखिरी के अंदर देखो, यहाँ देखो, टेलीग्राम हैज डेजिग्नेटेड द ग्रीवेंस ऑफिसर in order to deal with the public content which is not in accordance with the applicable IT regulation as per its website. Other intermediaries such as Meta and Google have also grievance officers whom Indian user can contact. कोई भी आपत्तिजनक यदि आता है, आपने देखा होगा आजकल फेसबुक के अंदर रिपोर्टिंग हो जाती है, किसी भी कंटेंट को यदि आप रिपोर्ट कर देते हो तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। आपने कह दिया ना भाई इट इज़ वायलेटिव ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट इज़ अगेंस्ट जनरल पब्लिक, इट इज़, कोई भी आप यदि उसको डिस्क्राइब करके डाल देते हो, वो मैसेज में पूछता है कि आप इस कंटेंट से
इस कंटेंट को क्यों हटाना चाहते हो, तो वो ठीक है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन लिख लो, वाई अ सेंसरशिप ऑफ सोशल मीडिया इज नेसेसरी, वाई द गवर्नमेंट्स आर सो मच कंसर्न रिगार्डिंग द इलीगल यूज ऑफ सोशल मीडिया, 300 वर्ड्स, ठीक है।